7 मई और 8 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के सिंह राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में हम जान लेते हैं। तो 7 मई की अगर बात की जाए तो 7 मई मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी जो सुबह 11:40 तक है। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। अश्विनी नक्षत्र है और आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा मेष राशि में होंगे, सूर्य भी मेष राशि में है, यानी कि सूर्य और चंद्र दोनों ही मेष राशि में हैं। भरणी नक्षत्र में सूर्य हैं और जो अब इस दिन योग बने हैं, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, एक अमृत सिद्धि योग बना हुआ है, यानी कि तीनों योग बहुत ही शुभ हैं। राहुकाल का समय अगर आप नोट करें तो राहुकाल का समय रहेगा जिस समय अवधि में आपको कोई शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये होगा शाम 3:39 से 5:20 तक का। अब 8 मई तो ये जो दिन रहेगा ये बुधवार का है और ये अमावस्या तिथि है जो सुबह 8:51 तक रहेगी। बहनी नक्षत्र है, सौभाग्य नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे, सूर्य भी मेष राशि, बहनी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी बना हुआ है। राहुकाल का समय नोट करें इस दिन दोपहर 12:18 से 1:59 तक। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थितियाँ। अब अगर आप अमावस्या तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं कि अमावस्या तिथि किस दिन होगी, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या तिथि जो शुरू होने वाली है ये 7 मई से शुरू होगी। 7 और 8 मई दोनों दिन है। 7 मई की सुबह 10:45 से ये शुरू है और 8 मई की सुबह तक ये है। तो इसको सतुवाई अमावस्या कहते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि यानी कि जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय कब होगा? 8 मई। तो 8 मई को ही ये अमावस्या मनाई जाएगी। अब अमावस्या का दिन क्या होता है इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम 7 मई के राशिफल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और चंद्र और सूर्य, देखिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और ग्रहों के राजा हैं और उच्च स्थिति में बैठे हैं। साथ में रानी भी आ गई, यानी कि चंद्रमा भी आ गए। बेशक वो अमावस्या तिथि के चंद्रमा है, लेकिन आज का दिन कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे दिन को आप कह सकते हैं, जो आपके अंदर एक एनर्जी भरने का कार्य करेगा, एक मोटिवेशन लाने का कार्य करेगा। ये जो मेष राशि में चंद्रमा का गोचर है, इसके मामले में आप अपने कामकाजी जीवन में, यानी आपका ऑफिस हो गया, कार्यालय होगा, काम से संबंधित आपके जितने भी मामले हो गए, हर एक चीज़ में मोटिवेटेड आप महसूस कर पाएंगे और आपके द्वारा दिए गए सुझाव बड़े काम के होंगे। आज कुछ काम से संबंधित यात्रा का भी योग बना हुआ है। ये यात्रा 1 दिन या उससे अधिक दिन की भी हो सकती है, यानी ऐसा ना हो कि 1 दिन में ही आपको आना जाना है, हो सकता है ज़्यादा दिन की हो जाए, रास्ते में से कहीं और जाना पड़ जाए। तो आप अपने घर से कुछ दूर रह सकते हैं और साथ में इस समय अवधि में प्रोफेशनल रूप से आप जिन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल रूप जो आपका है, उन चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है समय। सबसे अच्छा समय शाम का रहेगा 3:30 से और 5 बजे तक का। इस समय अवधि में आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकते हैं। भाग्यशाली कलर अगर कहें तो पीला रंग रहेगा। कौन सा पीला? नींबू वाला पीला, लड्डू पीला नहीं, नींबू वाला पीला। अब इस दिन जो आपका पारिवारिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर अच्छा है, आपको लाभ के योग भी बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ भी आपकी समझ बढ़ेगी, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, समृद्धि आएगी, प्रेम जीवन भी अच्छा दिख रहा है। बस एक काम रख करें कि अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना है, अपने आँख कान को खुला रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है काम की अधिकता होती है जिसके बावजूद आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो काम में बिल्कुल व्यस्त रहें, ध्यान दें, लेकिन आसपास ज़रूर नज़रें बनाकर रखें। आप अपने हर एक काम को तय समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। कुछ उलझनें चल रही थी तो उलझनों को भी निपटा पाएंगे। और साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है तो उस कीमती समय का भी आप सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे।
वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में आप कह सकते हैं आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे को सपोर्ट आप करने वाले होंगे। अद्भुत दिन रहने वाला है आज का, कई तरह के अनुभव कर पाएंगे, धन संपत्ति अच्छी रहेगी। और जो इस राशि के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, अपना खुद का जिनका काम है, उनके लिए आर्थिक लेन देन भी अच्छे हैं, कामकाज भी स्मूथली चलेगा। हर एक मामले में मैं कहूँगी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार दिन आज का रहेगा। अब आ जाते हैं 8 मई पर। 8 मई चंद्रमा तो मेष राशि में ही है, आपके 9वें भाव में, और इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। और ये जो दिन रहेगा अमावस्या का दिन है। सबसे पहले अमावस्या का दिन देखिए पितरों के लिए विशेष रूप से खास होता है, पितरों के निमित्त माना जाता है, क्योंकि इस दिन ही पितृ देवता माने गए हैं इस दिन के। यानी कि हमारे घर के जो मृत व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए धूपदान करने की जो प्रचलन परंपरा होती है। पितरों के लिए दान पुण्य किया जाता है। जब पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं तो उसका आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है, और उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अब दान क्या कर सकते हैं? जूते, चप्पल, छाता, ऐसी चीज़ें दान कर सकते हैं। शिव मंदिर जाएं, एक दीपक जलाकर आएँ, एक पीपल के पास दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की आराधना भी करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। बहुत ही अच्छा रहेगा ये सारी चीज़ें आपके लिए। जहाँ तक राशिफल का सवाल है तो कामकाजी जीवन के लिए आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपना ध्यान जो है अपने काम पर केंद्रित रखना होगा। वैसे आपकी अपनी जिंदादिली काफ़ी अच्छी है, आप अपनी हर एक परेशानियों से हल निकाल सकते हैं, परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। अगर आप कोई लंबे समय से पूंजी निवेश करना चाह रहे थे तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। अगर आप किसी ज़मीनी सौदे को निपटाना चाह रहे थे तो वो भी निपट सकता है। और यहाँ आपके निकट भविष्य में इस दिन के लेन देन से लाभ ज़रूर पहुँचेगा, आर्थिक लाभ ज़रूर होगा अगर आज के दिन ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ चमत्कारी निवेश हो सकता है जिसका आगे जाकर एकदम से बड़ा प्रॉफिट आपको दिख जाए। स्टूडेंट्स का मन थोड़ा भटक सकता है, पढ़ाई में हो सकता है मन कम लगे, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी और ही दिशा में मुड़ चुके हों, प्रेम भरे संदेश आपको कोई भेज रहा हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, समय पर की गई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अभी अगर आपका पढ़ाई सबसे ज़रूरी है तो पढ़ाई का समय है ये, तो अपने कीमती ध्यान पर किसी और चीज़ को ना भटकने दें, यानी अपनी कीमत पर अपने ध्यान का ना भटकने दें। फोकस करें, पढ़ाई की तरफ फोकस करें, परीक्षा के फोकस करें, संदेह ना करें। बाकी चीज़ों पर बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई है, उसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। बाकी आपका स्वास्थ्य इस दिन देखें तो ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही दिन जो योग बने हैं, दोनों दिन योगों का प्रभाव रहेगा जो आपके कामकाज पर सीधे रूप से देखा जा सकता है। तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।